वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ एन एस्ट्रोनॉट के बारे में। जी हाँ, एस्ट्रोनॉट वो लोग जो पृथ्वी से दूसरे स्पेस में जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर जाते हैं, वहाँ जाके रहते हैं, वहाँ जाके बहुत सारे रिसर्चेस करते हैं। तो उनकी सेहत पे क्या असर पड़ता है जब वो दूसरे प्लैनेट्स पे होते हैं या फिर वो जब लौट के दोबारा अर्थ पे आते हैं। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ना कोई हेल्थ एस्पेक्ट ज़रूर डिस्टर्ब होता है, और आज हम इन्हीं कुछ हेल्थ विषयों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, हज़ारों सालों से ये देखा गया है कि इंसान ने नेचर को अपने हाथ में लिया है। अगर आप बात करें डेवलपमेंट की, एडवांसमेंट की या फिर अपग्रेडमेंट की, इंसान आज की तारीख में इतना ज़्यादा अपग्रेडेड हो चुका है, इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि वो स्पेस पे रहने लगा है, उसने मून पे रहना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से जो हमारा नॉर्मल बैलेंस है, जो हमारा नॉर्मल नेचर है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर है कि नेचर ने अपने आप को हमेशा से प्रूव किया है और नेचर हमेशा ही इंसान के ऊपर विजयी रहा है। और इस वीडियो में भी हम बात करेंगे कुछ ऐसे हेल्थ पे होने वाले असर के बारे में जो कि एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में अक्सर पाया जाता है। तो आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं और अंत तक ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें। तो ऑलमोस्ट 286 डेज हमारी मिस सुनीता विलियम्स एंड बच विलमोर, ये दोनों लोग 286 डेज ऑलमोस्ट इन लोगों ने स्पेस में काटे। एंड बहुत ही सफलतापूर्वक ये अर्थ पे लैंडिंग इनकी हुई और ये अब एकदम ठीक ठाक हैं, अपने घर में हैं। लेकिन हमें जानना ज़रूरी है कि इतने दिनों के बाद जब ये यहाँ पर आए हैं तो क्या वो ऐसे चेंजेस हैं जो इनकी हेल्थ में आए हैं, और जब वो लोग स्पेस में थे तो क्या ऐसा कुछ डिफरेंट होता है या फिर ये लोग बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं हम लोगों की तरह जो कि अर्थ में ही रह रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लोग जानते होंगे तो हम में से हर एक को पता होगा कि जैसे कि हमारे यहाँ अर्थ पे ग्रेविटी होती है, और ग्रेविटी वो फोर्स होती है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस पे या फिर दूसरे प्लैनेट्स में कोई भी ग्रेविटी नहीं है, और वहाँ पे हम इस चीज़ को माइक्रो ग्रेविटी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सबसे पहले ये हेल्थ के जो डिफरेंसेस हैं ये पाए जाते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ में। तो आइए देखते हैं कि क्या है ये फिजिकल और क्या है ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट। तो अगर फिजिकल की बात करें तो जो आपका बॉडी मास है वो ऑलमोस्ट 5% से भी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, और जो आपके शरीर में पानी पाया जाता है या फिर आप कह सकते हैं फ्लूइड की मात्रा, वो 20% से भी ज़्यादा तक कम हो जाती है। तो जब आप स्पेस में हैं तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपके अंदर देखने में आते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जिस समय वो स्पेस में होते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा थिन हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती है, और इजीली अगर इनको कोई कट लग जाए या फिर इनको कोई चोट लग जाए तो यहाँ पे ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी स्किन की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा थिन हो चुकी होती है। इसके अलावा देखेंगे मसल एट्रोफी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पैर की मसल्स एकदम ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन वहीं अगर आप इस पैर की मसल्स देखें तो ये एट्रोफी होना शुरू हो गई है। अगर आम भाषा में बात करें तो मसल एट्रोफी का मतलब है मसल्स का कम होना या ख़त्म हो जाना। तो धीरे धीरे जो आपकी बॉडी की नॉर्मल मसल्स होती हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 बार हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते रहें, जिससे उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बना रहे और इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आंखों में है एक बहुत ही कॉमन समस्या जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है वहाँ पे होने वाली बहुत ज़्यादा रेडिएशंस के द्वारा, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेडिएशंस होती हैं जो कि आप स्पेसक्राफ्ट जिसके आप ऊपर गए हो उसमें फ्यूल है, उसके में रेडिएशंस हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेडिएशंस जाके आपकी आंखों पे असर करती हैं, आपको कैटरैक्ट हो सकता है, और कई प्रकार के कैंसर्स जो कि बहुत कॉमन है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत कॉमन है डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन हो जाना, क्योंकि ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा होता,
क्योंकि आप जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, वो चल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से शरीर के हर एक भाग में अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा होता। और उसका कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो नॉर्मल नहीं रह पाता, वो कम हो जाता है। जो कि आरबीसीज हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो कि होती हैं आपकी ब्लड की कोशिकाएं। तो आप देखेंगे जो आपके आरबीसीज हैं ये भी बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाते हैं, अच्छे से ब्लड नहीं बन पा रहा होता। एंड एरिथमियाज यानी कि जो आपकी हार्ट रेट में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कॉमन हो जाती हैं और बहुत प्रकार की कार्डियक समस्याएं एस्ट्रोनॉट्स में पाई गई हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट तरीके के वायरस हैं, बैक्टीरिया है, तो एस्ट्रोनॉट्स की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छे प्रकार का वेल बैलेंस डाइट नहीं है। तो क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव अ डाइट, उनको सरकार हर एक तरीके की अच्छे से अच्छी चीज़ प्रोवाइड करा रही है, लेकिन फिर भी जो आप एक घर में बैठ के एनवायरनमेंट के साथ, नेचर के साथ एंजॉय करके जिस खाने को आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं वो एक अलग तरीके से इम्पैक्ट डालता है एज कम्पेयर टू जो आप पैक्ड फूड या प्रिजर्व फूड खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी इम्यूनिटी पर भी प्रभाव डालता है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि ये है कि एस्ट्रोनॉट्स आर टॉल इन स्पेस बिकॉज स्पाइन एक्सपैंड्स इन ऑर्बिट। इनकी हाइट ऑर्बिट में जब ये होते हैं तो कुछ हद तक बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ये एकदम स्ट्रेट हो जाती है। अगर हम पृथ्वी पर हैं, हम यहाँ पर हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक सी शेप की होती है जो कि हल्की सी बेंड होती है, लेकिन जब आप स्पेस में देखेंगे तो एस्ट्रोनॉट्स की हाइट बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ स्पाइन के सीधे हो जाने की वजह से। अब हम देखते हैं जब आप पृथ्वी पे वापस आते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप में पाई जाती हैं। तो जैसे ही आप लैंड होते हैं पृथ्वी पे, तुरंत कुछ ही टाइम के बाद आपकी स्पाइन एक नॉर्मल साइज ले लेती है और दोबारा से जो आपकी हाइट बढ़ गई थी वो एक दोबारा से नॉर्मल पैरामीटर्स में आ जाती है। सबसे पहले आपका बीपी नॉर्मल शुरू होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बिकॉज आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होना शुरू हो जाता है, आप अपने पैरों पे खड़े हो पा रहे हैं और आपका बीपी उसी प्रकार से नॉर्मल रेंज में आ जाता है। इसके अलावा 1 वीक के बाद ऑलमोस्ट क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम जानेंगे। तो 1 वीक तक आप एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस से वापस आए हैं, 1 वीक लैंड होने के बाद तक आपको कहीं ना कहीं इनको वो मोशन सिकनेस रहती है, ये लोग उस चीज़ से जूझ रहे होते हैं, इनको ऐसा लग रहा होता है ये किसी चीज़ में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हल्का चक्कर, उल्टी, ये सब चीज़ें रहती हैं। डिसओरिएंटेशन बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम का कुछ पता नहीं है, टाइम लैग है, जेट लैग है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि डिसओरिएंटेड होते हैं, उतना अच्छा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। एंड बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है बिकॉज आप वापस आए, यहाँ पे ग्रेविटी है, खड़े होने में, बैलेंस करने में, अपने शरीर को बैलेंस करने में कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम सी आने लगती है। एंड स्लीप पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट एट द एंड ऑफ 1 वीक इनकी स्लीप नॉर्मल पैटर्न में आ जाती है। इसके अलावा 2 वीक में अगर आप देखेंगे तो इनका इम्यून सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बॉडी के सेल्स को समझ आने लगता है, बॉडी की जो अपनी इम्यूनिटी है उसको ये समझ आने लगता है कि अपने इन्फेक्शंस, जो भी इन्फेक्शंस आने वाले हैं उनसे किस तरीके से फाइट करना है। तो इम्यूनिटी नॉर्मल होना शुरू हो जाती है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं, आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, आपका हार्ट अच्छे से काम करने लगता है। एंड आप इसके बाद देखेंगे तो ऑलमोस्ट 6 महीने इनको लगते हैं अपनी एक नॉर्मल लाइफ में वापस आने में। और नॉर्मल लाइफ अगर हम बोलें तो वो सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स, अपने सारे वाइटल पैरामीटर्स जैसे कि आपका टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और आपके बाकी की हेल्थ जैसे कि आपकी कार्डियक हेल्थ, आपकी रीनल हेल्थ, आपकी मसल्स, आपके बोन्स, सब कुछ एकदम ठीक ठाक से होने में, एकदम फिट होने में ऑलमोस्ट ये 6 महीने का टाइम लग जाता है। तो ये कुछ हेल्थ बेनिफिट्स मैं बोलूँगी जो 6 महीने के बाद आपको देखने में आते हैं। तो इस वीडियो में हमने कवर करा कि वो क्या हेल्थ एस्पेक्ट्स हैं जो एक एस्ट्रोनॉट को उसकी लाइफ से गुजरने पड़ते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें।